5 ही दिन बाद में उसके ओपोनेंट की गोली मारकर ढेर कर दिया जाता है। ये वो आम आदमी के एमएलए हैं जिनको पकड़ा गया और बात फैले उसके पहले ही इन्हें बर्खास्त कर दिया गया, और ये इनके सामने खड़े होने वाले एमएलए प्रत्याशी हैं जिनको फिलहाल AK-94 से ढेर कर दिया गया है। छोटे मोटे अपराधियों के पास में AK-47 और AK-56 दिखती है, मगर इस केस के अंदर AK-94 पंजाब के अंदर खुलेआम फायर कर रही है। 28 मई को यानी कि घटना होने से पहले यह निर्णय लिया जाता है कि करीब 400 लोगों की सिक्योरिटी को हटा लिया जाएगा। सिक्योरिटी हटाने को वीआईपी कल्चर से डाइवर्ट होना बताया गया, मगर इसका ढिंडोरा पीटा जाता है। इसकी लिस्ट जारी कर दी जाती है कि इन लोगों के पास में अब कोई सिक्योरिटी है नहीं। विजय सिंगला और मूसेवाला के बीच के अंदर बहुत ही तगड़ी रंजिश थी, और इस प्रकार से रंजिश को देखना चाहिए कि जब रिजल्ट आया और विजय सिंगला जीत गए तो उन्होंने इस ट्रैक्टर की, जिसको 5911 जिसको इस्तेमाल करता है मूसेवाला, उस ट्रैक्टर को सरेआम उल्टा खींचा और बोला कि देखो इस ट्रैक्टर को मैंने पलट दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनको Z+ सिक्योरिटी दी गई थी जब मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, उन्होंने भी इस बात को हटाया है कि सुरक्षा हटाई और उसके बाद में लिस्ट आपने सार्वजनिक क्यों की। किसी भी स्टेट की पुलिस जितना ज्यादा राजनीति के अंदर आएगी उतना ज्यादा वहां की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब होगी, और यही हो रहा था पंजाब में कई सालों से। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच होना कोई छोटी बात नहीं होती, मगर पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका मुद्दा बनाया कि यह तो आपके कर्मों का फल है। कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर यह कह रही है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच उसके कर्मों का फल है, और उन्होंने फोटो लगा रखी है राजीव गांधी की। क्या राजीव गांधी जी के साथ में हुआ था कांग्रेस ये मानती है कि उनके कर्मों का फल है? पुलिस सामने आती है और इसको तुरंत तौर पर कह देती है कि यह इंटर गैंग राइवलरी का नतीजा है, यह गैंग वॉर है, उसी की वजह से यह सब हुआ है। पंजाब की पुलिस ने यह कहा है कि यह गैंग वॉर का नतीजा है, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कांग्रेस का प्रत्याशी मूसेवाला था ये असल में गैंगस्टर था, तभी तो गैंगवार हुई है। एक फेसबुक पोस्ट के अंदर भी गोल्डी बराड़ नाम का एक गैंगस्टर इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। हालांकि वो वेरीफाई कैसे किया इन्होंने इसका पता नहीं, मगर ये जरूर पता है कि वो कनाडा के अंदर रहता है, और कनाडा में रहते हुए ही उसने इस घटना को अंजाम दिया। बात यहां पे आ जाती है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है ये आखिर इस प्रकार के खालिस्तानी आउटफिट्स को बैन क्यों नहीं करती। इन सभी के पीछे पाकिस्तान लगा हुआ है, और क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी जनसंख्या भी ज्यादा है इसीलिए वहां की राजनीति इनको बैन करने नहीं देती। जबकि भारत की सरकार ने ऑफिशियल तौर पर इस आउटफिट के ऊपर लगाम लगाने की बात कही है, जो कि टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है और भारत के खिलाफ एंटी इंडिया फीलिंग्स पहुंचाती है। प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स जो कनाडा में छुपे हुए हैं उनके ऊपर एक्शन लेना जरूरी बताया जाता है। जिन पुलिस वालों ने इस लिस्ट को जारी किया जिसके बाद में सुरक्षा हटाने की जानकारी अपराधियों को मिली, क्या भगवंत मान उन पुलिस वालों के ऊपर एक्शन लेंगे और पुलिस का जो खोता जा रहा विश्वास आमजन में है उसको वापस वो मेंटेन कर पाएंगे? क्योंकि ये बात नेशनल सिक्योरिटी की है। AK-94 सरेआम फायर कर रही हैं।